नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पे ठाकुर जी की कृपा बरस रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के 5वें अध्याय में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर सी कथा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बन गए भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल। इसके पीछे का रहस्य आज मैं आपको इस 5वें अध्याय में सुनाने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर किया कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। चलिए जान लेते हैं ये रहस्य, आखिर क्या वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल का रूप लेना पड़ा। चलिए सुनाती हूँ आपको ये बहुत ही सुंदर सी कथा। लड्डू गोपाल कितना प्यारा, कितना नटखट, कितना सुंदर लगता है। ये नाम सुनते ही मुख पे मुस्कान आ जाती है। यही तो वह रहस्य है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं। श्री कृष्ण के भक्त और उनकी भक्ति की विधि सबसे निराली है और स्वयं ब्रह्मा जी इस रहस्य को अभी तक नहीं समझा पाए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भगवान कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत गीता करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह उनकी पूजा का नियम वही नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आएं और भोग लगाएं। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भगवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है यह देखने के लिए कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर से छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के रूप में कुंभन दास के बेटे के सामने प्रकट हुए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने वाला ही था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर स्थिर हो गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल कहलाए। कैसी लगी ये जानकारी आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किए हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, कमेंट में जरूर जय श्री कृष्णा और लड्डू गोपाल लिखिएगा। और मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की सारी परेशानियाँ खत्म हो और आपके घर में सदैव उनकी कृपा बनी रहे।
कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।